स्प्लिट एसी के रिमोट में एक बटन होता है स्विंग का, जो कि आप अपने हिसाब से उसको सेटअप कर सकते हो कि इंडोर एंड का जो फ्लिप रहता है उसको किस डायरेक्शन में रखना है, किस डायरेक्शन में आपको हवा चाहिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो। लेकिन अगर वो खराब हो जाता है तो फिर आप उसको सेटअप नहीं कर सकते हो। तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं। 3 ऐसे पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से आपका जो स्विंग रहता है वो काम नहीं करता। स्विंग क्योंकि स्विंग जो रहता है वो फ्लिप जो रहता है उसी अटैच एक रहता है स्विंग मोटर, उसी से अटैच रहता है, ठीक है। वो स्विंग मोटर अगर खराब होता है तो उसकी वजह से आपका स्विंग काम करना बंद हो जाता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले 3 ऐसे पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से ही ये स्विंग मोटर खराब होता है। तो चलिए डायरेक्ट चलते अपना मतलब कि इंडोर यूनिट की तरफ, और वहीं पर जाकर के आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये खराब होता है और किस जगह पे ये फिट रहता है, ठीक है। पूरा वीडियो नॉलेजेबल वीडियो, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। चलिए टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपका स्विंग मोटर ख़राब हो गया, स्विंग सही से काम नहीं कर रहा है या फिर उसका तार वगैरह शॉर्ट कर गया है, तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उससे पहले बेसिक चीज़ जान लेते हैं, इसको फ्लिप को आपको किस तरह से ओपन करना और किस तरह से फिट करना, तभी आपका स्विंग मोटर बाहर आएगा और आगे स्विंग मोटर को आप देख पाओगे कहाँ से शॉर्टिंग वगैरह हुआ, ठीक है। यहाँ पर पहला हम लोग लॉक खोले, सेकंड लॉक इस जगह पर रहता है लेफ्ट साइड कॉर्नर में और राइट साइड के, उसके बाद आपको ईजिली बस टान लेना है। इस तरह से ये फ्लिप आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इस फ्लिप को किस तरह से आपको लगाना है वो भी ट्रिक मैं इस वीडियो में आप लोग को बता रहा हूँ, तो बस आप लोग ध्यान देना है बेसिक चीज़, ठीक है। उस तरह से आपको बस इजली इसको फ्लिप को लगा देना है, ज़रा सा भी आपको ऊँची नहीं करना है। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरह, नहीं तो आपका फ्लिप जो होगा वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर लॉकिंग का सिस्टम आप देख सकते हो, बहुत ईजिली ये लॉकिंग का सिस्टम ये ईजी तरह से लग जाता है, ठीक है। कोई तरह प्रॉब्लम नहीं थी। कैरियर का मशीन है, इस तरह से और भी जो कंपनी का एसी आता है उसका भी इजीली इस तरह से फिट कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह से मैं इस वीडियो में आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आप देख लो इजीली तरीके से लेफ्ट साइड का कॉर्नर में जो इसका जो लॉक रहता है उसको हम लोग लगाएंगे और राइट साइड के जो लॉक रहेगा उसको हम लोग स्विंग के पास जो रहता है वो उसको हम लोग लगा देंगे, ठीक है। ये दोनों लग जाने के बाद अब हमको करना है जो मिडिल में रहता है बीच वाला उसको ईजिली हम लोगों को अब पुश करके लगा देना है, ठीक है। ये हमारा फ्लिप लग गया है। अब मैं आप लोग को बताऊँ स्विंग मोटर का 3 ऐसे पॉइंट जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है स्विंग नहीं चलने का, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो हमारा इंडोर यूनिट का जो कैबिनेट रहता है वो हम लोग ओपन कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारा फ्लिप है जो कि अप डाउन होता है। इस स्विंग अगर काम नहीं करता तो ये अप डाउन वगैरह होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो लॉकिंग का सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ लेफ्ट साइड के कॉर्नर में भी और मिडिल में, जिस तरह से मैंने अभी आप लोगों को बताया था उसी तरह से यहाँ पर आपका लॉक है, ठीक है। वहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 लॉक दिया हुआ है, तो इस पर ईजिली वो खुल जाता है, कोई तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड गैस अब स्विंग की तरफ बढ़ते तो यहाँ पर देखते हैं स्विंग मोटर हमें दिख रहा है। ये जो स्विंग मोटर होता है बेसिकली आपका जब काम नहीं करता तो ये इस तरह से काम नहीं करता, जैसे कि आपका पानी वगैरह उसमें जाता है तो वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये तो आपका पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारा स्विंग मोटर है। अब क्या करना है हम लोगों को, जैसे कि मान के चलते ये हमारा ख़राब हो गया, चल नहीं रहा, ठीक है। तो इसका एक जैक होता है जो कि ये तार है, आपका देख सकते हैं यहाँ पर 2 स्क्रू है। पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये 2 स्क्रू जो रहता है इसको हम लोग ओपन करेंगे, तब ओपन करने के बाद ये हमारा स्विंग मोटर बाहर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वायर है ये वायर अंदर से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। जैक सिस्टम टाइप का बना हुआ रहता है, वो जैक को बस अब टानिएगा ईजिली वो आपका निकल जाएगा और आपका ईजिली चेंज होगा। यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर रहता है एक स्क्रू, आप खोलिएगा और बॉक्स के सामने आपको जैक मिल जाएगा। मैं आगे मैं आप लोग को बताऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रू खोल के किस तरह से आप लोगों को चेंज करना है वो मैं टिप्स आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रू हम लोग ओपन करना है। स्क्रू ओपन करने के बाद जो हमारा स्विंग मोटर रहेगा वो बाहर आ जाएगा और यहाँ पर जैक का सिस्टम आप देख सकते हो, इस तरह से यहाँ पर जैक का सिस्टम रहता है, ठीक है। यहाँ पर जैक लगा हुआ रहता है, इस जैक को बस आपको टानना है तार को, ऑटोमेटिक आपका स्विंग मोटर बाहर हो जाएगा, इजीली आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, स्विंग मोटर हमारा क्यों खराब होता है। पहले पॉइंट तो आप समझ गए कि पानी वगैरह जाता है तो उसकी वजह से खराब होता है। सेकंड पॉइंट, अगर आपका तार वगैरह कहीं से कट उड़ जाता है, इस तरह से तार वगैरह ये जो तार रहता है कहीं से कट वगैरह जाता है उसकी वजह से भी आपका स्विंग काम नहीं करता है। तो ये पहला पॉइंट था आपका जो था आपका पानी की वजह से, इसमें ज़रा से ही पानी आता है तो वो ख़राब होता है। सेकंड पॉइंट आपका तार अगर कट रहा होता है उसकी वजह से ख़राब होता है। और थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते तो ओवर मतलब कि इसमें वोल्टेज वगैरह आता है तो उसकी वजह से भी ये ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो यही 3 कारण है फ्रेंड जिसकी वजह से आपका स्विंग मोटर ख़राब होता है और आपका यूज़ नहीं होता। तो यही डिटेल के बारे में मुझे बताना था फ्रेंड्स।